लोकसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात से अच्छी खबर आई है और कांग्रेस के लिए झटकेदार खबर है। सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने भी अपने नाम वापस ले लिए हैं, जिसके बाद बीजेपी की जीत निर्विरोध मानी जा रही है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता भी खुल गया है। यहाँ से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल है। वहीं कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये मैच फिक्सिंग है। दरअसल सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुंभानी चुनाव अधिकारी के समक्ष अपने 3 में से एक भी प्रस्तावक को मौजूद नहीं रख पाए थे, जिसके बाद चुनाव अधिकारी ने नीलेश कुंभानी का नामांकन फॉर्म रद्द कर दिया था। बीजेपी ने कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुंभानी के फॉर्म में उनके 3 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर को लेकर सवाल उठाए थे। वहीं कांग्रेस ने नामांकन खारिज का आरोप सरकार पर मढ़ दिया है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार की धमकी के सामने सब डरे हुए हैं। कांग्रेस के नेता और एडवोकेट बाबू मांगोकिया ने कहा कि हमारे 3 प्रस्तावकों का अपहरण हुआ है। चुनाव अधिकारी को अभी फॉर्म पर हस्ताक्षर हुए या नहीं इसकी नहीं बल्कि अपहरण की जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर टेली किए गए बगैर फॉर्म रद्द करना गलत है। प्रस्तावकों के हस्ताक्षर सही है या गलत, उसकी जांच के बगैर फॉर्म रद्द करना गलत है। वही कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे मैच फिक्स करार दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, लोकतंत्र खतरे में है, आप कालक्रम समझिए। सूरत जिला चुनाव अधिकारी ने सूरत लोकसभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन 3 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर के सत्यापन में विसंगतियों के कारण खारिज कर दिया। समान आधार पर अधिकारियों ने सूरत से कांग्रेस के स्थानापन्न उम्मीदवार सुरेश पटसाला के नामांकन को खारिज कर दिया। कांग्रेस पार्टी बिना उम्मीदवार के ही रह गई। बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल को छोड़कर बाकी सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। 7 मई 2024 को मतदान से लगभग 2 सप्ताह पहले 22 अप्रैल 2024 को सूरत लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। मोदी के कार्यकाल में MSME मालिकों और व्यवसायियों के संकट और गुस्से ने भाजपा को इतनी बुरी तरह से डरा दिया कि वे सूरत लोकसभा को मैच फिक्स करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे उन्होंने 1984 के लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार जीता है। हमारे चुनाव, हमारा लोकतंत्र, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान सभी एक पीढ़ीगत खतरे में है। ये हमारे जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। वहीं नीलेश कुंभानी के प्रस्तावक में उनके बहनोई, भांजे और भागीदार के हस्ताक्षर होने का दावा भी किया गया था, लेकिन 3 प्रस्तावकों ने चुनाव अधिकारी के सामने कल एफिडेविट कर कहा था कि नीलेश कुंभानी के फॉर्म में उनके हस्ताक्षर नहीं है, जिसके बाद से 3 प्रस्तावक गायब हो गए। अब 3 प्रस्तावक गायब हुए हैं या फिर गायब करवाए गए हैं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, जांच तो जरूर बनता है। ऐसे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए TNV। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल TNV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें।